करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जब कोई बंदा अपने अल्लाह को, अपने रब को राजी करने के लिए फना फिल्लाह होता है और उससे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाने लगता है। और जब अपने बंदे से रब मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं तो तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो हजरत जिब्रील भी उस बंदे से, अल्लाह वाले से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जाओ और मलाइका में ये ऐलान कर दो कि रब फला बंदे से मोहब्बत करता है तो सारे मलाइका भी उस बंदे से मोहब्बत करें। तो हजरत जिब्रील के ऐलान के मुताबिक रब के तमाम फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह की जानिब से यह ऐलान होता है, जिब्रील दुनिया में जाओ और आम लोगों के दिलों में इस मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत को डाल दो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के मखलूक में, उनके दिलों में उस महबूब बंदे की मोहब्बत को डाल दिया जाता है। अब दुनिया वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। पता ये चला जो रब का हो जाया करता है तो अल्लाह के फضل से सारी खुदाई उस बंदे की हो जाया करती है। हज़रत गिरामी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ज़ाते पाक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की है कि अभी माँ के शिकम में थे तो वालिदे मोहतरमा बयान करती हैं कि मैं अच्छे अच्छे ख्वाब देखा करती थी और मुझे ख्वाब में ये बशारत भी मिला करती थी, ऐ हसन की माँ तुम्हारे शिकम में जो है वो हसन है और उसकी बरकतों से अल्लाह ताला और लोगों को भी हसन बनाएगा। इस तरीके से उनकी वालिदे मोहतरमा बीबी माहे नूर बयान करती हैं कि मैं ख्वाब देखा करती थी। वालिदे मोहतरम हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन अलैहिर रहमा बड़े पाए के बुजुर्ग और बड़े पाए के वली और आलिम दीन हैं। वालिद की तरफ से आपका सिलसिले नसब हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंचता है और वालिदा की तरफ से सिलसिले नसब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। यानी नजीबुत तरफ़ैन सय्यद हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। दोनों जानिब से, वालिद के जानिब से भी, वालिदा की जानिब से भी, दोनों तरफ से आप नजीबुत तरफ़ैन सय्यद हैं। एक अमीर घराने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश होती है। संजर गांव है, एक नाम का गांव है संजर, ईरान के इलाके में। वहीं पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। बड़े नाज़ो निअम, बड़े जो है लाड के साथ आपकी परवरिश की जाती है। 9 साल की उम्र में आपने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। 13 और 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने वालिदे मोहतरम जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनसे हदीस की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें आपने उनसे तालीम हासिल की। और 15 साल की उम्र होते होते हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे मोहतरम का साया सर से उठ गया और उनके वालिद का इंतकाल हो गया। दुनिया से जाने के बाद उनके तरके में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को एक बाग मिला और एक पंचक्की मिली। उसकी इसी से आपने अपने जरिए मुआश को बढ़ाया। बाग की रखवाली करते और पंचक्की चलाया करते थे जिससे घर का गुजारा हुआ करता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जाते पाक को सिर्फ बाग की रखवाली के लिए नहीं
बल्कि अपने मखलूक के दिलों की बागबानी के लिए मुंतखब कर लिया था। यही वजह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक दिन अपने बाग में बैठे हुए थे, उधर से एक मर्द कलंदर का गुजर हुआ। देखा अंगूर का बाग है और उस हरी भरी डालियां हैं, हरे भरे छांव के नीचे वो मर्द कलंदर आए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन का जमाना था। आप फौरन आप जब देखते हैं कि कोई फकीर आया हुआ है, दौड़ के उनके पास गए और अंगूर का एक ताजा खोशा तोड़ करके उनकी बारगाह में पेश कर दिया। आपने जैसे ही वो अंगूर का खोशा पेश किया, उस फकीर उस मर्द कलंदर ने उस अंगूर को तनाउल किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दो जानो अदब से उनकी बारगाह में बैठे रहे। आपने पूछा, ऐ मर्द कलंदर आपका नाम क्या है? तो हजरत इब्राहिम कंदोजी कहते हैं, वैसे तो मेरा नाम इब्राहिम है मगर दुनिया मुझे पागल कहती है, दुनिया मुझे दीवाना कहती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, दुनिया आपको पागल कहती है, दीवाना कहती है, तो आप हैं किसके दीवाने? तो शेख ने कहा, मैं अपने पीरो मुर्शिद का दीवाना हूँ, मैं अपने शेख के याद में पागल हूँ। इतना सुनना था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चूंकि इब्तिदाई तालीम हासिल कर चुके थे, कुरान पाक के हाफिज बन चुके थे, आलिम दीन बन चुके थे, मगर जब शेख की बात सुनते हैं तो दिल में और तमन्ना जागती है कि क्यों ना इल्म दीन और हासिल किया जाए। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अदब को, बात करने के तौर और तरीके को देखते हुए अपनी निगाहे मोमिनाना से, अपने फरासत बातनी से भांप लिया कि ये नौजवान आम नौजवानों की तरह नहीं है, ये जरा उनसे हटके है। इसके दिल में खुदा की याद है, इसका दिल याद इलाही में मुस्तगरक है। अब इसको और मजीद कर दिया जाए, इसके यादों को और बढ़ा दिया जाए। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने अपने जो है झोली से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और कहा, मेरे शेख ने आज के 30 साल पहले एक रोटी मुझे दी थी और मुझसे कहा था, आधी रोटी तुम खा लो, आधी रोटी बचा के रखना, आने वाले वक्त में एक अल्लाह का महबूब बंदा तुम्हें मिलेगा, उसे ये अता कर देना। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने पूछा, ऐ बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरा नाम मुइनुद्दीन है, मैं संजर का रहने वाला हूँ, यहीं पास में मेरा गांव है। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने उस रोटी को टुकड़े को निकाला, अपने मुंह में रखा, उसे चबाया और फिर अपने मुंह से निकाल करके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस रोटी के टुकड़े को खाया, शिकम में पहुंचा तो फौरन दिल की दुनिया बदल गई। अब हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुदरत के करिश्मे नजर आने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के निशानियां नजर आने लगी और वहीं से दिल दुनिया से उचाट होने लगा, वहीं से दिल दुनिया से अलग होने लगा। फौरन अपने घर गए, अपने बाग को बेच दिया, पंचक्की को बेच दिया और सारा माल जमा करके गुरबा में तकसीम कर दिया, फकीरों में तकसीम कर दिया, यतीमों में बांट दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बचपन ही से गरीब नवाजी की शान आपके अंदर पाई जाती थी। ऐसे ही गरीब नवाज को गरीब नवाज नहीं कहा जाता, बल्कि बचपन ही से आपके अंदर ये शान मौजूद थी कि वो गरीबों की मदद किया करते थे, बेवाओं की मदद किया करते थे और यतीमों पर सर अपने उनके सर पर दस्ते शफकत रखा करते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वालिदा से इजाजत लिया और आप इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकल पड़े। लोगों से पूछा, लोगों बताओ इस वक्त इल्म का मरकज कहाँ है? तो लोगों ने कहा बगदाद है, किसी ने कहा निशापुर है, किसी ने कहा और दूसरी जगहों का नाम पेश किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने दिल में सोचा, क्यों ना सबसे पहले बगदाद मुअल्ला की सरजमीन का रुख किया जाए। सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद की सरजमीन का रुख करते हैं। मगर देखे तो सही अल्लाह वालों के दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह नरम और नरम दिल बनाया है। अल्लाह के महबूब हजरत ख्वाजा
गरीब नवाज जब घर से निकले हैं, रास्ते में सफर कर रहे थे, थोड़ा सा सादो सामान सफर का आपने अपने साथ रखा था, खाने पीने की चंद चीजें थी वही आपने अपने पास रखा था, और चंद दिरहम दीनार थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के निकले, बगदाद पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में एक जंगल पड़ा, अंधेरी रात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सफर कर रहे हैं। थोड़ी दूर चले तो क्या देखा, दो शख्स कंबल ओढ़े हुए जंगल में रास्ते के किनारे बैठे हुए हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन संजरी उनके करीब गए, आपने उनसे पूछा, ऐ लोगों, इस रात में, अंधेरी रात में, इस जंगल में, इस रास्ते के किनारे बैठने का क्या मतलब है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो दरअसल वो डाकू थे, मगर उन्होंने कहा, ऐ आने वाले मुसाफिर, हम मुफलिस लोग हैं, हम मुसाफिर लोग हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ तुम्हारे पास खाने के लिए हो तो हम लोगों को भी खिला दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठ गए, अपनी झोली निकाली और जो सामान खाने पीने के लिए आपने सफर की जरूरतों के मुताबिक रखा था वो निकाल कर उनके सामने पेश कर दिया और कहा, ये लो खा लो। उन्होंने खाया और जब खा चुके तो कहते हैं डाकू कि ऐ आने वाले मुसाफिर, हमारे पास माल भी नहीं है, अगर कुछ माल के जरिए हमारी मदद कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पास जो भी माल रखा था वो निकाला और उन डाकुओं को अता कर दिया और कहा, सुनो, यही बस मेरे पास इतना ही था, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो ठीक है, और अगर तुम्हारी जरूरत मेरे दिए हुए से ना पूरी हो तो मुझे बुरा मत समझना, मुझे माफ कर देना, इसलिए कि मेरे पास जो कुछ था मैंने सब तुम्हें दे दिया। इतना कह करके जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चलने लगे तो उन डाकुओं ने अपने दिल में सोचा, ये कैसा इंसान है, ये कैसा अल्लाह का महबूब बंदा है, माल भी अता कर रहा है, माजरत भी तलब कर रहा है। तो उन डाकुओं ने कहा, ऐ मुसाफिर, बताओ तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मैं संजर का रहने वाला हूँ, नाम मुईनुद्दीन है और मैं इस वक्त बगदाद की सरजमीन पर जा रहा हूँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। डाकुओं ने कहा, ऐ मुसाफिर, तुम्हारे पास तो न खाना बचा है, तुम्हारे पास न दिरहमो दीनार बचा है, तुम अपने आगे के सफर को कैसे तय करोगे? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया और आप फरमाते हैं, ऐ मुसाफिरों सुनो, जो अल्लाह तुम्हें इस रात के अंधेरे में मुझसे खिलवा सकता है वही खुदा आगे मुझे किसी और से खिलवा सकता है। इतना सुनना था। तवक्कल इल्लाह। जब उन डाकुओं ने देखा ख्वाजा गरीब नवाज का तो कदम को पकड़ करके बैठ गए और कहने लगे, ऐ आने वाले मुसाफिर, ऐ मुईनुद्दीन, आपने हमें नहीं पहचाना मगर हम आपको बता रहे हैं, हम डाकू थे, हम लोगों का माल लूटा करते थे, अगर कोई नरमी से देता था तो नरमी से लेते थे, अगर जोर जबरदस्ती करनी होती थी तो मार पीट करके हम लोगों का माल लूट लिया करते थे, मगर आज आपने आंखें खोल दी। ऐ मुईनुद्दीन, हमें अपने हाथों पर तौबा करने दो, हम सारे गुनाहों से तौबा करके हम अल्लाह की इबादत में मशगूल होना चाहते हैं। उन डाकुओं ने वही तौबा किया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह ने बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की बरकतों से उन दोनों डाकुओं को वली कामिल बना दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान है। अभी इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले हैं, अभी तो इल्म दीन हासिल करेंगे, अभी तो शेख कामिल की बारगाह में जाएंगे। बड़ी लंबी मुसाफत आपने और बड़ा लंबा अरसा आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गुजारा है। तकरीबन 21 साल तक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत की है। और मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मैं पीर व मुर्शिद की खिदमत में था तो मैंने उनके हर काम को
बसरो चश्म तस्लीम किया, हर वक्त उनकी खिदमत करता, वुजू के लिए पानी देना और उनके कपड़े धोना, यहाँ तक कि उनके बाल बच्चों के भी कपड़े धोना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस अंदाज से खिदमत की है तो पीरो मुर्शिद ने इनाम ये अता फरमाया कि साथ में हाथ पकड़ करके मक्का और मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ पहुंचाया। खाने काबा में पहुंचे तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला तू अपने इस बंदे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आवाज आई गैब से, हमने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया। वहां से मदीना शरीफ पहुंचे, सरकार की बारगाह में हाथ पकड़ के कहा पीरो मुर्शिद ने, ऐ मेरे सरकार मुईनुद्दीन को कबूल फरमाइए, यहाँ तक हमने पहुंचा दिया, अब इसके आगे आपका काम है। सरकार की बारगाह से आवाज आती है, ऐ उस्मान हारूनी हमने मुईनुद्दीन को कबूल किया और हिंदुस्तान की बादशाहत और विलायत अता फरमा दी है। वहीं से इशारा मिलता है और हुक्म होता है, मुईनुद्दीन जाओ इस्लाम की खिदमत के लिए, दीन मतीन की खिदमत के लिए हिंदुस्तान की तुम्हें बादशाहत अता की जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चले और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और जब आ रहे थे तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज दिल्ली में शिकस्त खा करके हिंदू राजाओं से वापस जा रही थी। रास्ते में मुलाकात हुई, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने चंद काफिले अपने साथियों के साथ सफर कर रहे हिंदुस्तान की जानिब। इधर से फौज शिकस्त खा करके वापस जा रही है तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज के एक सिपाही ने पूछा, ऐ मर्द कलंदर फकीर कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा हिंदुस्तान फतह करने। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो उस हारे हुए फौजी ने कहा, ऐ फकीर हम अपनी पूरी लाओ लश्कर के साथ हिंदुस्तान पर 3 बार हमला कर चुके हैं, हमें फतह नसीब ना हुई और तुम अपने इन चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हो। तो गरीब नवाज ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ऐ शहाबुद्दीन गौरी के फौजी और हारे हुए शिकस्त खाए हुए फौजी सुनो, तुम हिंदुस्तान गए थे तो तलवार और ताकत पर भरोसा करके गए थे और मुईनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान जा रहा है तो रहमान की ताकत पर भरोसा करके जा रहा है। मुझे अपने खुदा की जात पर भरोसा है। और फिर पहुंचे हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो वो दुनिया ने वो भी मंजर देखा, तारीख ने अपने सीने में उन औराक और उन तमाम वाकयात को अपने सीने पर नोट किया कि आपकी तबलीग ने लाखों लोगों के दिलों से अंधेरे को निकाल करके उन्हें रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। जिनके दिल बुत परस्ती में मुलविस थे उन्हें वहां से निकाल कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दिया। ऐसे ऐसे हीरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदा किए। उन्हीं लोगों में एक नाम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, निजामुद्दीन दहली का है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का है, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का है। ये आपके वो खुलफा और जानशीन है जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की नशर इशाअत में अहम किरदार अदा किया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनों को भी माला माल कर रहे थे, गैरों को भी माला माल कर रहे थे। कोई मुसलमान आता था तो उसके दिल को साफो शफाफ करके आईने की तरह बना करके उसे माला माल कर दिया करते थे, और अगर कोई गैर आता था तो उसे भी कुफ्र की दलदल से निकाल कर परचमे तौहीद के तले ला करके खड़ा कर दिया करते थे। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, आखिरी बात, एक दिन कैसे ख्वाजा गरीब नवाज अता करते हैं। आपकी गरीब नवाजी, आपकी शान अता का हाल ये है कि हिंदुस्तान के बादशाह शहनशाह हिंदुस्तान हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा आपके बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर हुए। तो रास्ते में जब बारगाह में जा रहे थे तो आपने थोड़ी दूर पर देखा एक फकीर सदाएं लगा रहा है, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर ठहर गए। आपने उस फकीर से पूछा, ये बताओ कितने सालों से तुम यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो और आंखें मांग रहे हो? उस फकीर ने कहा, हुजूर
कई साल गुजर चुके हैं, ख्वाजा पाक से आंखें मांग रहा हूं, अंधा हूं, नाबीना हूं, मगर आंखें नहीं मिल रही हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान के बादशाह थे आप, और वो फकीर भी जानता था ये औरंगजेब हैं और हिंदुस्तान के बादशाह हैं ये। आपने फरमाया, फकीर मैं बारगाहे गरीब नवाज में हाजिरी देने जा रहा हूं, वापस आने से पहले अगर तुझे आंखें मिल गई तो ठीक, वरना तेरी जान को खतरा, तेरी जान को ले लूंगा और तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करवा दूंगा, तुझे कत्ल करवा दूंगा। इतना कहकर के आप अंदर चले गए बारगाहे गरीब नवाज में। इधर ये फकीर जो बैठा आंखें दे दो, आंखें दे दो कर रहा था, इसने कहा, ख्वाजा अरे अभी तक तो सिर्फ आंख मांग रहा था, सिर्फ आंख का मसला था, आंख का। अब तो औरंगजेब कह के गए हैं अगर आंखें ना मिली वापस आने से पहले तो तुझे कत्ल करवा दूंगा। अरे ख्वाजा अब तो जान की भी पनाह मांग रहा हूँ, आंख तो मांग रहा था, अब जान की भी पनाह दे दो वरना औरंगजेब कत्ल करवा देगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उस फकीर ने दिल से सदाएं लगाई हैं। जब औरंगजेब वापस पलट के आए, उस फकीर के पास ठहरे, आपने उसके चेहरे की तरफ देखा, फकीर उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, ख्वाजा गरीब नवाज ने आंखें अता कर दी हैं, मैं आंख वाला हो गया हूँ, अब मैं आपको देख रहा हूँ, अब मैं दुनिया देख सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उससे आंखें अता कर दी तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से फैद लेकर के हजरत औरंगजेब आलमगीर वापस आ रहे थे। आपसे उस फकीर ने कहा, हुजूर एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा इतने सालों से मांग रहा हूं, ख्वाजा ने नहीं दिया, और अभी मांगा फौरन ख्वाजा ने दे दिया, इसका मामला क्या है? तो औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, अभी तक तू बेदिली से मांग रहा था, बेतवज्जुही से मांग रहा था, तू सिर्फ रस्मन आंखें मांग रहा था, और जब मैंने तुझसे कहा मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा तो तूने जान के डर के मारे ख्वाजा से दिल से फरियाद किया, और जब तूने दिल से मांगा है तो ख्वाजा ने तुझे आंखें अता कर दी हैं। अब कोई ये भी सोच सकता है कि ख्वाजा ने आंखें कैसे अता कर दी? ये काम तो अल्लाह का है। किसी को आंखें देना, किसी को जिंदगी देना, किसी को मौत देना, ये तो काम अल्लाह का है। ख्वाजा ने कैसे आंखें अता कर दी? तो उठाओ कुरान सूरह आले इमरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र करते हुए कुरान इरशाद फरमाता, व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधों को आंखें अता करता हूँ, और सफेद दाग वाले को यानी कोढ़े को, कोढ़ी को शिफा अता करता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता हूँ। अल्लाह अपने बंदों को ये इख्तियार अता करता है। अंबियाए किराम को इख्तियार दिए जाते हैं कि वो अल्लाह के फضل से अंधों को आंख जब चाहें अता कर दे, बीमार को जब चाहें शिफा दे दे, और जब चाहें जो है मुर्दों को जिंदा कर दे। और अंबिया के फैजान से अल्लाह ताला ये इख्तियार औलियाए किराम को भी अता करता है। यही वजह है हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर चल कर राह सुलूक की मंजिलें तय करता है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा के भी पैकर नजर आते हैं। हज़रत जो है ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के करामतों के मजहर नजर आते हैं, इसलिए कि आपने मादरजाद अंधों को आंखें भी अता कर दी है, आपने बीमारों को शिफा भी अता किया है, और जब जरूरत पड़ी है तो आपने मुर्दों को जिंदगी भी अता कर दी है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब मा तू बोले। खड़े हो जाएं सुन्नत अदा।